तो आगे की वीडियो में हमने 1 और 2 नंबर सवाल पढ़ चुके हैं हम लोग त्रिकोणमिति का 8.1। तो अब हम लोग 3 नंबर सवाल से चालू करते हैं और आप लोगों को हम ये बात बता दें कि 8.1 को हल करने के लिए जो फार्मूले की आवश्यकता पड़ती थी उस फार्मूले को हमने आगे वीडियो में बता दिया है। तो इसलिए आप लोग इस सब सवाल पढ़ने से पहले आप इसके पहले वाले वीडियो पढ़ देख लीजिए, उसमें हमने फार्मूला को बताया है और आप लोग फार्मूले को भली भांति सब समझ लेंगे क्योंकि हम उसमें समझाए हैं। तो हमने क्या बताया कि इतना आसान हो जाएगा कि अब त्रिकोणमिति से कोई भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि हल्का नहीं है, सबसे आसान हो जाएगी। इसलिए आप लोग उस सूत्र को देख लीजिए क्योंकि हमने सूत्र को बताया है। तो हमने 8.1 में ये बात बताया था कि 8.1 का जब सवाल आता है तो हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें किसका बात कर रहा है, कोण ए की बातें कर रहा है। तो कोण ए से हमें ये संकेत मिला कि त्रिभुज एबीसी बनाना है। यदि यहाँ पर देता कि साइन पी दे देता तो पी से आप समझ लेते कि पी क्यू आर की बातें कर रहा है त्रिभुज की। तो हम ए से समझ गए कि त्रिभुज ए बी सी की बातें कर रहा है, तो हम ए बी सी मान लिए। आगे क्या पढ़ते हैं, हम ये बात बताए हैं कि हमेशा हमको यही ऐसा ही त्रिभुज बनाना है। इसके पीछे वाले वीडियो आप लोग देख लीजिए, ये बिल्कुल हद से ज़्यादा कमजोर, बहुत आसान हो जाएगा। तो साइन ए, सवाल क्या है अब कि साइन ए बराबर 3/4, ये आपका सवाल है। तो साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। साइन ए का सूत्र क्या होता है, लाल बटा काका में हमने बताया है, क्या लिखा है, एल बटा के, अर्थात एल का अर्थ होता है लंब और के का अर्थ होता है कर्ण। तो लिखवाया है कि होता है लंब और बाटा में कर्ण। तो देखिए कर्ण का मान कितना हुआ, 4। तो कर्ण तो ऐसी होता है हमेशा, तो ये तो 4 हो गया और लंब कितना है, 3 है। तो अब आप बताओ जी, लंब ये होगा कि लंब ये होता है। तो हमने बताया कि इसमें कोई कन्फर्म नहीं होता, कभी लंब ये हो जाता है तो कभी ये भी हो जाता है। इसमें दोनों में से कोई कहना आपको सही नहीं है। आप इसको लंब कहेंगे तो ये आधार हो जाता है, कभी ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। इसलिए कन्फर्म कौन होगा, तो देखिए हमें कोण से पता चलता है। तो किससे बातें कर रहा है, साइन ए की बातें कर रहा है, अर्थात कोण ए की बात कर रहा है। तो कोण ए पर आप चले जाइए क्योंकि साइन ए की बातें कर रहा है, यहाँ से हमें पता चलेगा। तो कोण ए पर चले गए। अब ए से आप सीधा देखिए, ए के सीधा कौन आ रहा है, सीधा आ रहा है बी सी। और सीधे वाले को क्या कहते हैं, आप लोग को बताया है वीडियो में आगे, सीधे वाले को लंब कहते हैं। तो लंब 3 दिया है, तो आप बताओ कि इसके तो सीधा BC है, BC आ गई तो यही हो जाएगा आपका 3, ठीक है, ये लंब हो जाएगा। आपका कौन होगा, BC हो जाएगा लंब। अब आप एक काम करेंगे, AB की मान पहले निकालेंगे, जब तीनों रेखा का मान निकलेगा तभी हम कोई काम करेंगे आगे। तो हमने बताया ना, 2 रेखा का मान दे दिया, AB का मान नहीं दिया है। तो आप AB का मान निकालने के लिए इसमें से कोई भी रेखा का एक नहीं दिया रहता है, तो हमने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कौन होता है, तो कर्ण सबसे बड़ा AC का मान 4, स्क्वायर यहाँ पर आप देख लीजिए कर्ण का मान 4 दे दिया, बराबर लंब। तो लंब का मान कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार। तो जब कर्ण ये हुआ, लंब हो गया BC, तो आधार कौन होगा, आधार होगा AB अब होगा ना। तो आप AB दे दीजिए, स्क्वायर मैंने दे दिया, 4 का स्क्वायर 4 के 16, 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 9 प्लस AB का स्क्वायर 16,
9 के यहाँ पहले जब कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस रहता है, और प्लस 9 यहाँ है तो प्लस 9 बराबर किस पर आएगा तो माइनस होगा। तो बराबर क्या बचा प्लस AB स्क्वायर, और प्लस दिया नहीं रहता जब कोई इधर अंक नहीं है तो 19 से 7 घटे 19 से 9 घटाएंगे होगा 7 AB स्क्वायर 7। जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, अर्थात इधर बचेगा AB का मान आया √7। कितना हो गया AB का मान आया √7। ठीक है, अब चलिए AB का मान √7 आया, √7 निकल गई। जब तीनों रेखा का मान निकल गया, देखिए 1 2 3 तीनों रेखा का मान निकल गया, तो हमने क्या बताया कि आपसे जो निकालने के लिए कहे आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या बातें कर रहा है, क्या निकालने के लिए cos A और tan A का मान निकालिए। तो आप cos का निकालिए, cos A। cos का सूत्र हमने क्या लिखवाया है आप देख लिए, लाल बटा काका में साइन cos 2 पर है और 2 पर क्या होता है लाल, A बटा K होता है। A का अर्थ होता है आधार और बाटा में कर्ण। तो देखिए हमें आधार निकालना है, किससे निकालना है A से। A से बताओ आधार कौन होगा, तो आप A पर चले जाओ। A के सीधे कौन आ रहा है 3 आ रहा है, तो सीधे वाले को तो लंब कहते हैं, तो आधार कौन होगा √7 बटा कर्ण। कर्ण कितना दिया है, कर्ण तो हमेशा AC रहता है, तो ये हो गया 4, आपका ये आंसर हो गया। फिर क्या निकालना है tan A। tan A, tan का सूत्र क्या होता है लाल बटा काका में लिखवा है L बटा A, अर्थात लंब बटा आधार। तो लंब बताना, देखिए A से हमें लंब बताओ, तो A पर चले गए। A के सीधे कौन है, A के तो सीधे 3 आ रहा है और सीधे वाले को लंब कहते हैं, तो लंब हो गए 3 बटा आधार। तो जब लंब हुआ 3 तो आधार कौन होगा √7 होगा, तो √7 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उतार लीजिए, ये आप इसको कॉपी नोट्स बना लीजिए। चार नंबर सवाल, यदि 15 cot A बराबर 8। 4 नंबर सवाल, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। sin A और sec A का मान ज्ञात करें, ये आपका सवाल है। हम देखिए बात क्या है 15 cot A की बातें कर रहा है, तो आपको त्रिभुज कौन सा बनाना है, त्रिभुज ABC बनाना है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया और हमेशा बताए हैं कि हमको ऐसा ही त्रिभुज बनाना है। अगले वीडियो में आप अगला वीडियो देख लीजिए, हमने बताया कि सबसे क्वेश्चन आसान आपका त्रिकोणमिति का लगेगा। ठीक है, आप उसको पहले देख लीजिए, इसके बाद बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। तो त्रिभुज ABC की बात कर रहा है, A से बात कर रहा है कोण A, तो हम ABC बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे सवाल को लिखेंगे। 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर 8। जब 15 और cot के बीच में क्या है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुना होता है, और जब गुना होता है तो 15 क्या में चला जाएगा बाटा में चला जाएगा। cot A का मान आया 8/15 और cot का सूत्र अब हम क्या लिखवा है लाल बटा काका में, यही लिखवा है कि आधार बाटा लिखवा है लंब, आधार बाटा लंब लिखवा है सूत्र लाल बाटा में काका, आप देख लीजिए यही सूत्र लिखवा है। तो आप A पर चले जाइए, देखिए कोण A से बातें कर रहा है, तो आप A से बातें करें तो A पर चले जाओ और देखो लंब कितना होगा 15 होगा,
तो आप ए से मिलाओ कि लंब कौन है, ए बी होगा कि बी सी होगा। तो ए के सीधे जाओ, सीधे सीधे तो बी सी आया, तो जब सीधे बी सी आया तो सीधे वाले को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो ये हो गया 15 लंब। तो जब ये लंब हुआ बी सी तो आधार कौन होगा, आधार अब तो ए बी हो जाएगा, तो आधार का मान 8 दिया, अर्थात ए बी का मान हो जाएगा 8। बस यही तो देखना है, अगले वीडियो में हमने बताया था। अब बताओ जी, हमें ए सी का मान नहीं दिया है, तो हमने क्या बताया कि यदि 3 रेखाओं में से यदि किसी भी एक रेखा का मान न दिया हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, तब आगे कोई चीज़ जो भी निकालने के लिए कहेगा सो हम निकालेंगे। पहले हम ए सी निकालेंगे, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण का मान कितना है नहीं दिया ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब यहाँ पर देख लीजिए कितना लिखा है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 15 का स्क्वायर 15 गुने 15 225 प्लस 8 गुने 8 64, ए सी स्क्वायर टोटल जोड़ दो बाबू 4 5 9 8 2 289, ए सी बराबर 2 8 9, यहाँ से स्क्वायर यदि हम हटाएंगे तो रूट हो जाता है, और ए सी बराबर 289 का वर्गमूल होता है 17 होता है, तो हमारा ए सी का मान आ गया 17। अब बताओ जी, क्या तीनों रेखा का मान निकल गया। तो हमने क्या बताया था कि जब तीनों रेखा का मान निकल जाए तब आप जो निकालने के लिए कहेगा सो निकालेंगे। तो देखिए हम आगे निकालते हैं। आगे क्या कह रहा है, साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। तो साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या लिखवा है देख लीजिए, लाल बाटा काका में एल बाटा के, अर्थात लंब बाटा में कर्ण। तो लंब कौन होगा, तो ए पर चले जाइए, ए पर हम चले गए, ए के सीधे देखना है, सीधे वाले को लंब कहते हैं, ठीक है। कर्ण तो हमेशा ऐसी रहता है, उसको छोड़ दीजिए। अब दोनों में हमको लंब निकालना है ना, तो पहले सीधे वाले देखिए, ए पर चले जाइए, ए के सीधे है कौन आ रहा है 15 आ रहा है, तो ये आपका लंब हो गया, तो लंब हो गया 15। और कर्ण, कर्ण तो हमेशा यही रहता है, ऐसी 17 दिया है, तो 17 आंसर हो गया। आगे क्या कर रहा है, सेक ए, सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, के बाटा ए लिखवाए है, तो के का अर्थ होता है कर्ण, और बाटा में आधार, तो कर्ण कौन होगा, तो कर्ण हमेशा ऐसी ही होता है 17। आधार, तो आधार में दोनों में शक है कि होगा कौन, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ए से बातें कर रहा है, तो ए पर चले जाइए, तो ए के तो सीधे आ रहा है 15, और सीधे वाले होता है लंब, तो ये हो गया लंब, तो आधार कौन होगा 8 होगा, अर्थात 8 आपका आंसर हो गया। बिल्कुल। दूसरी सवाल, हाँ तो उतार लीजिए। तीन नंबर, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए, मान अन्य माने सब ही, अब सबका निकालिए, साइन का, कोस का, टैन का, कोसेक का, सबका मान निकालना है, केवल दो चीज एक दो नहीं निकालना है। तो पहले हमने क्या बताया था कि मेरे भाई कि हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, हमने बताया था। अब बातें कर रहे साइन सेक थीटा की बातें कर रहे, थीटा जब करे तो आप कोई भी त्रिभुज बनाओ, ए बी सी लिखो चाहे पी क्यू आर लिखो। तो हमने बताया था, तो हम मान लिए कि ए बी सी मान लिए, ए बी सी मान लिए। अब आगे लिखते हैं क्या, सवाल क्या कर रहा है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या लिखा है 13/12,
लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12। अब आप बताओ जी, सेक थीटा का फॉर्मूला हमने लाल बटा काका में क्या लिखवाया है, k/a लिखवाया है ना, आप देख लो उसमें अगले वीडियो में। तो k का अर्थ होता है कर्ण और a का अर्थ होता है आधार। ठीक है, थोड़ी दूरी पर हम त्रिभुज बना देते हैं, ABC। तो कर्ण का मान 13, तो कर्ण तो हमेशा ऐसी होता है, तो हो गया 13। आधार 12, तो हम आधार अब कौन माने, क्योंकि ABC यहाँ पर बातें नहीं कर रहा है, ए कहता तो कोई दिक्कत नहीं। अब शुरू में आप जो वो मान लीजिए, तो आधार 12 तो हम यही मान लेते हैं। अब हमेशा आधार थीटा में यही रहेगा। थीटा की बात करें तो आधार आप यही मानिए और लंब सीधे वाले मान लीजिए और अंत तक वही रहेगा। ठीक है, जो यदि आप आधार ये मानेंगे थीटा में, तो हमेशा आप आधार इसी को लिखेंगे थीटा का सवाल में। ठीक है, तो अब बताइए AB का मान न दिया है, तो जब AB का मान न दिया तो किसका फॉर्मूला उपयोग करेंगे, जब एक रेखा का मान कोई हटा देता है तो पहले इसको निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान लिखा है कितना 13, स्क्वायर लंब का मान, तो लंब तो नहीं दिया ना, आधार दिया है तो हटा दीजिए। लंब कौन हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार कितना है 12 और यहाँ पर लिखे ना BC अर्थात 12 का स्क्वायर। आधार 12 लिखा हुआ है, 12 दे दिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 गुने 13 AB स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 12 गुने 12 144, 169। 144 के पहले कौन से चिन्ह है, यहाँ पर है प्लस है, जब प्लस है तो बराबर किस पर आएगी, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, बराबर AB स्क्वायर, ये यहीं पर आ गया, इसको हम इधर ला दिए, घटेगा हो जाएगा 25 बराबर AB स्क्वायर 25। तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, जब इधर AB स्क्वायर है, हमने इस स्क्वायर को हटा दिया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाता है, रूट होता है, तो मैं स्क्वायर हटाकर रूट में डाल दिया। कितना 25 का वर्गमूल होता है 5, वर्गमूल निकालने आता है ना। तो AB का मान, अब हम AB को इस पार लिख देते हैं और 5 को उस पार कर देते हैं। फिर एक मिनट बात हमारे ध्यान रखिए, जब ये वाले पूरे इधर आ जाता है और इधर वाले पक्ष जब उधर चला जाता है पूरा, तो चिन्ह चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो AB का मान है 5 सेंटीमीटर, तो AB का हमने तो मान दे दिया, AB 5, तीनों रेखा का मान निकल गया। अब क्या करें, अन्य त्रिकोणमितीय मान अब सबका निकालिए, अर्थात साइन थीटा कोस थीटा सबका निकालना है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, L/K अर्थात लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 5, आया ना 5, कर्ण का मान 13। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, लिखवा है A/K आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार 12 है ना, आधार तो यहाँ पर 12 है। थीटा में हम आपको बात बताए हैं कि इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है, जो शुरू में आधार मान लेंगे वो हमेशा वही आधार होगा। तो आधार कितना है 12 बटा कर्ण के मान कितना आ गई 13, ये आपका आंसर। अब निकालना है tan थीटा। तो tan का क्या होता है, L लाल बटा का होता है ना, तो अर्थात लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है जी, लंब है 5 और आधार क्या माने हैं, आधार तो 12 माने हैं ना, तो आधार 12 है, तो 12 आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या निकालना है, tan हो गया, इसके बाद हमें कोसेक निकालना है, कोसेक थीटा अर्थात हमको 6 निकालना है, साइन कोस tan कोसेक सेक कोट सब निकाल लो। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण कितना है 13
बाटा में लंब, लंब कौन माने हैं, आधार तो 12, ये आधार है तो लंब 5 है ना, तो 5 आंसर हो गया। इसके बाद सेक थीटा का निकालो। सेक का क्या होता है, सेक नहीं निकालना है, दिया गया है, लेकिन फिर भी हम जांच कर लेते हैं कि इतना ही आता है कि नहीं। तो सेक का होता है कर्ण बाटा में आधार, तो कर्ण का मान कितना है 13, बाटा आधार, आधार का मान कितना है 12, तो 12 क्या सही आ गया यहाँ पर। और देखिए सेक का यहाँ पर 13/12 और यहाँ से थीटा बराबर 13/12 बराबर है, इसका अर्थ है कि हमारा सवाल आंसर भी सही है। कॉट थीटा, कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है जी, कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखवाएं, आधार बटा लंब, तो आधार कौन है, आधार है 12 और लंब कितना है, तो लंब तो ये सीधे वाले हैं 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप फिगर बना लो। आप इससे पहले, इसको समझने से पहले आप इसके पहले वाली वीडियो जो है उस सूत्र को देख लीजिए, बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमने इस सब के बारे में, सूत्र के बारे में आपको बता दिया है, साइन कोसाइन के बारे में कि आपको कैसे याद रखना है।